हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो इंट्रो। क्या हाल चाल है आपके। आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं दो मिड साइज एसयूवीज को, जिसमें पहली गाड़ी है टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाइराइडर का एस नियो ड्राइव वेरिएंट और दूसरी गाड़ी है रेनॉल्ट डस्टर का इवोल्यूशन वेरिएंट। और आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही गाड़ियों को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन सी गाड़ी है आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर बात की जाए इंजन की, तो हाइराइडर के एस नियो ड्राइव वेरिएंट में आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, जो जनरेट करता है 102 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 136.8 Nm का टॉर्क। वहीं अगर हम बात करें डस्टर के इवोल्यूशन वेरिएंट की, तो इसमें आपको मिल जाता है 1.3 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 160 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 280 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर हाइराइडर में आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलता है और वहीं डस्टर में आपको 1.3 लीटर का इंजन मिल जाता है। बट क्योंकि हाइराइडर में आपको माइल्ड हाइब्रिड इंजन देखने को मिलता है और वहीं डस्टर में आपको टर्बो इंजन देखने को मिलता है, इसलिए इसमें आपको पावर और टॉर्क दोनों ही कम देखने को मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू डस्टर। ट्रांसमिशन की अगर बात की जाए, तो हाइराइडर के एस नियो ड्राइव वेरिएंट में आपको 5 स्पीड मैनुअल और वहीं डस्टर के इवोल्यूशन वेरिएंट में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। तो यहाँ पर डस्टर में आपको ज्यादा बेहतर गियरबॉक्स ऑफर किया जाता है। माइलेज की अगर बात की जाए, तो हाइराइडर आपको 21 to 22 किलोमीटर पर लीटर और वहीं डस्टर आपको 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। जहां तक बात है ड्राइव ट्रेन की, तो हाइराइडर के एस नियो ड्राइव वेरिएंट और डस्टर के इवोल्यूशन वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही मिड साइज एसयूवीज के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की, तो हाइराइडर की लेंथ 4365 mm की है, वहीं डस्टर की लेंथ 4346 mm की। तो यहाँ पर हाइराइडर की लेंथ करीब 19 mm ज्यादा है डस्टर की लेंथ से। विड्थ की अगर बात की जाए, तो हाइराइडर की विड्थ 1795 mm की है, वहीं डस्टर की विड्थ 1815 mm की, जो कि 20 mm ज्यादा है हाइराइडर की विड्थ से। हाइट की अगर बात की जाए, तो हाइराइडर की हाइट 1645 mm की है, वहीं डस्टर की हाइट 1701 mm की, जो कि 56 mm ज्यादा है हाइराइडर की हाइट से। व्हील बेस की जहां तक बात है, तो हाइराइडर में आपको मिल जाती है 2600 mm की व्हील बेस, वहीं डस्टर में आपको मिलती है 2657 mm की व्हील बेस, जो कि 57 mm ज्यादा है हाइराइडर की व्हील बेस से। और व्हील बेस ज्यादा होने की वजह से डस्टर की रियर सीट्स पे आपको ज्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। जहां तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो हाइराइडर में आपको मिल जाती है 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं डस्टर में आपको मिलती है 212 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि 2 mm ज्यादा है हाइराइडर की ग्राउंड क्लियरेंस से। बात की जाए अगर कैपेसिटी की, तो हाइराइडर में आपको मिल जाती है 373 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं डस्टर में आपको मिलती है 518 लीटर्स की बूट स्पेस, जो कि 145 लीटर ज्यादा है हाइराइडर की बूट स्पेस कैपेसिटी से। और अगर बात की जाए फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो हाइराइडर में आपको मिलती है 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वहीं डस्टर में आपको मिलती है 50 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो कि 5 लीटर ज्यादा है हाइराइडर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी से। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशन और कैपेसिटी वाइज देखने जाएं, तो डस्टर ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू हाइराइडर। जहां तक बात है इन दोनों ही गाड़ियों के रियर सीट कंफर्ट की, तो हाइराइडर में यहाँ पर पीछे 3 लोग बैठ तो सकते हैं, बट कंफर्ट ठीक ठाक ही देखने को मिलता है। बाकी अगर बात की जाए नी रूम की, तो वो यहाँ पर आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है एंड थाई सपोर्ट भी यहाँ पर आपको काफी डिसेंट देखने को मिलता है। वहीं अगर बात की जाए रेनॉल्ट डस्टर के रियर सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पर भी पीछे 3 लोग बैठ तो सकते हैं, बट कंफर्ट ठीक ठाक ही देखने को मिलता है। एंड जहां तक बात है नी रूम की, तो वो यहाँ पर आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है एंड थाई सपोर्ट भी यहाँ पर आपको ठीक ठाक ही देखने को मिलता है। तो ओवरऑल रियर सीट कंफर्ट इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। जहां तक बात है ब्रेक्स की, तो हाइराइडर के एस नियो ड्राइव वेरिएंट में आपको फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं डस्टर के इवोल्यूशन वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर बात की जाए, तो हाइराइडर के एस नियो ड्राइव वेरिएंट में आपको 215/60R 17 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं डस्टर के इवोल्यूशन वेरिएंट में आपको 225/60R 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर रेनॉल्ट डस्टर में आपको ज्यादा बेहतर टायर्स ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियां हमें कौन कौन से एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर के एस नियो ड्राइव वेरिएंट की, तो इसमें आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एलईडी टेल लैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, बॉडी कलर्ड ORVMs with turn indicators, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स,
रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटेना, रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैंप, रियर डिफॉगर एंड रिवर्स लैंप जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। वहीं अगर बात की जाए रेनॉल्ट डस्टर के इवोल्यूशन वेरिएंट की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक एलईडी हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, बॉडी कलर्ड ORVMs with turn indicators, body colored exterior door handles, side body cladding, roof rails, shark fin antenna, rear spoiler with high mount stop lamp, rear defogger and rear wiper and washer जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको कोई भी फॉग लैम्प्स ऑफर नहीं किए जाते। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफी अच्छे एंड प्रैक्टिकल एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली एक्सटीरियर फीचर्स की। अब जरा देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियां हमें कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए हाइड्राडर के एस न्यू ड्राइव वेरिएंट की, तो इसमें आपके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, 12 वोल्ट पावर आउटलेट, USB चार्जिंग पोर्ट, क्रोम इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs, 7-inch infotainment system with Android Auto and Apple CarPlay, 4 speakers, steering mounted controls, voice command, Siri voice assistant, fabric seat upholstery, driver seat height adjustment, front seat back pockets, driver armrest with storage, rear armrest with cup holders, 60/40 split rear seat, full folding rear seat, mobile app connectivity, semi-digital instrument cluster and front cup holders जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए रेनॉल्ट डस्टर के इवोल्यूशन वेरिएंट की, तो इसमें आपको मैनुअल एसी, रियर एसी वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB चार्जिंग पोर्ट, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, मैनुअल डिमिंग IRBM, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs, 10.1-inch infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 6 speakers, steering mounted controls, fabric seat upholstery, driver seat height adjustment, leather right wrapped steering wheel, front seat back pockets, driver armrest with storage, rear armrest with cup holders, 60/40 split rear seat, full folding rear seat, rear parcel tray, fully digital instrument cluster and front cup holders जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफी डिसेंट एंड प्रैक्टिकल फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। पर एक बार जरा हम नजर डाल लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस पर, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि कौन सी गाड़ी में कौन सा फीचर मिलता है और उन फीचर्स में क्या डिफरेंस है। तो ये जो आप चार्ट अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस को क्लियरली देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है सेफ्टी। तो अगर बात की जाए टोयोटा हाइड्राडर की, तो इसका एज सच कोई भी क्रैश टेस्ट परफॉर्म नहीं किया गया है। बट अगर हम बात करें इसके एस वेरिएंट मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एंटी थेफ्ट अलार्म, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, ABS, ब्रेक असिस्ट, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें रेनॉल्ट डस्टर की, तो इसने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि बहुत ही अच्छी सेफ्टी रेटिंग है। एंड जहां तक बात है इसके इवोल्यूशन वेरिएंट मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयरबैग्स, स्पीड असिस्ट सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एंटी थेफ्ट अलार्म, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, ब्रेक असिस्ट, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जहां तक बात है कलर ऑप्शंस की, तो टोयोटा हाइड्राडर में आपको कैफे व्हाइट, इंटेसिंग सिल्वर, गेमिंग ग्रे, स्पोर्टिन रेड, मिडनाइट ब्लैक, केव ब्लैक, स्पीडी ब्लू, डुअल टोन स्पोर्टिन रेड, डुअल टोन इंटेसिंग सिल्वर, डुअल टोन स्पीडी ब्लू एंड डुअल टोन कैफे व्हाइट जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए रेनॉल्ट डस्टर के कलर ऑप्शंस की, तो इसमें आपको माउंटेन जेड ग्रीन, स्टील्थ ब्लैक, सनसेट रेड, रिवर ब्लू, पर्ल व्हाइट, मूनलाइट सिल्वर, डुअल टोन माउंटेन जेड ग्रीन, डुअल टोन रिवर ब्लू, डुअल टोन सनसेट रेड एंड डुअल टोन पर्ल व्हाइट जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं।
जहाँ तक बात है मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो टोयोटा हाइलाइटर पे आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। वहीं रेनॉल्ट डस्टर पे भी आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। जहाँ तक बात है प्राइसिंग की, तो टोयोटा हाइलाइटर का एस न्यू ड्राइव वेरिएंट आपको 12.51 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं रेनॉल्ट डस्टर का इवोल्यूशन 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल वेरिएंट आपको 12.99 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के एक्स-शोरूम प्राइस के बीच आपको 48,000 रुपीस का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या 48,000 रुपीस एक्स्ट्रा पे करके रेनॉल्ट डस्टर की तरफ जाएंगे या फिर हाइलाइटर के एस वेरिएंट को लेना पसंद करेंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।